क्लास 11th। नमस्कार बेटा आप सभी को। पद्यांश भाग का कबीर से संबंधित पाठ जिसको लेकर के हम आज वापस से आपके समक्ष उपस्थित हैं। कल की क्लास में हमने पद प्रथम की व्याख्या कर ली थी, जिसमें कबीर ने बताया था कि ईश्वर दो नहीं है बल्कि ईश्वर अद्वैत है। अद्वैत यानी दो नहीं है, अर्थात एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। और दूसरा पद्यांश यानी दूसरा पद जिसमें कबीरदास जी ने बाहरी आडंबर का खंडन किया है और बाहरी आडंबरों के भ्रम से बाहर आकर के सहज और सामान्य मार्ग के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने का संदेश दिया है। और चाहे कितने भी धर्म गुरु हों या उनके जितने भी शिष्य हों, उन सभी को एक ही संदेश दिया है कि बाह्य आडंबरों का त्याग करते हुए आप सहज भाव से ईश्वर की भक्ति कीजिए और किसी तरह का अहंकार मन में धारण ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की ओर, जो आपको दिखाई दे रहा है। जो शुरुआत की गई है, संतो देखत जग बोराना। संतों संबोधित करते हैं कबीर किसको? सज्जन व्यक्तियों को। देखत यानी दिख रहा है, जग यानी संसार, बोराना यानी पगलाया हुआ, अर्थात सारा संसार मुझे तो पगलाया हुआ दिखाई दे रहा है हे सज्जन लोगों। अब ये पगलाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं, सांच कहो, सांच यानी सच्चाई, कहो यानी कहने पर, तो यानी तो उसके बदले में, मारन धावे, मारन यानी मारने के लिए, धावे यानी दौड़ते हैं, कि जब उनको सच्चाई कही जाती है तो वो बदले में क्रोधित होकर मारने के लिए भागते हैं। झूठे यानी झूठ कहे जाने पर, जग यानी सारा संसार, पतियाना यानी विश्वास कर लेता है, और झूठ कही गई बात पर सारा संसार विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। अब कौन कौन से बाह्य आडंबर हैं जो संसार के लोग करते दिखाई देते हैं और कबीर ने उन पर कटाक्ष किया है। कबीर कहते हैं, नेमी यानी नियमों का पालन करने वाला, देखा यानी इस संसार में मैंने देखा है, धर्मी यानी धर्म का पालन करने वाला, देखा यानी इस संसार में मैंने देखा है, कि इस संसार में मैंने नियमों का पालन करने वाला और धर्म पर अडिग रहने वाला दोनों तरह के व्यक्ति देखे हैं। जो प्रात, प्रात यानी प्रातः काल, करे यानी करते हैं, स्नाना यानी स्नान, जो प्रातः काल ही स्नान आदि करके ईश्वरीय भक्ति में प्रवीण होते हैं। आत्म मारी, आत्म यानी आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मारी यानी मार करके यानी नष्ट करके, पखाने ही यानी पत्थर को, पूजे यानी पूजते फिरते हैं, यानी आत्मा के ज्ञान का त्याग करके उसको दूर करके और पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन मैं ये मानता हूं, यानी कबीर कहता है ऐसे व्यक्तियों में कछु यानी कुछ भी नहीं, यानी नहीं है, ज्ञाना यानी ज्ञानपूर्ण बात, यानी ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी ज्ञानपूर्ण बातों का ज्ञान नहीं है। और बहुतक देखा, कबीर आगे कहते हैं बहुतक यानी बहुत अधिक संख्या में, देखा यानी देखा है मैंने, पीर औलिया यानी धर्म गुरु, अलग अलग धर्मों के गुरु, मैंने कई धर्म गुरुओं को भी देखा है। कैसे धर्म गुरु? पढ़े किताब कुराना, पढ़े यानी पढ़ते हैं, किताब यानी किताब, कुराना यानी कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ, जो अपने अपने धर्मालयों में कुरान जैसे पवित्र धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, के यानी ऐसे व्यक्ति, मुरीद यानी शिष्य को, तदबीर यानी उपाय, बतावे यानी बताते रहते हैं। इस तरह के जो धर्म गुरु हैं अपने शिष्यों को कई तरह के उपाय जो ईश्वर भक्ति से संबंधित हैं वो बताते फिरते हैं। उनमें उहै जो ज्ञाना, उनमें यानी ऐसे धर्म गुरुओं में, उहे यानी उपस्थित है, जो यानी जिस प्रकार का, ज्ञान यानी ज्ञान की बातें, यानी उनको जितनी ज्ञान की बातें आती हैं उस तरह की ज्ञान की बातों के आधार पर वो अपने शिष्यों को कई तरह के उपाय बताते हैं जिससे ईश्वरीय भक्ति में उनको सहायता मिल सके। क्या क्या उपाय हैं देखो। आसन मारी, या आसन मार कर बैठना यानी समाधि लगा करके बैठना, डिंब धरी बैठे और मन में अहंकार को धारण करके बैठ जाना, मन में बहुत गुमाना, और इसके बावजूद भी मन यानी हृदय के भीतर बहुत यानी अधिक मात्रा में गुमाना यानी घमंड करना,
कि आप समाधि करते हो, आसन लगाते हो, मन में आपके अहंकार है और इसी बात का आपको बहुत घमंड है। पीपर यानी वृक्षों की, पाथर यानी पत्थरों की, पूजन यानी पूजा, लागे यानी करते हैं। ऐसे व्यक्ति वृक्षों की भी पूजा करते हैं, पत्थरों को भी यानी मूर्तियों को भी पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना और अलग अलग तीर्थों पर यात्रा करके उसी के गर्व में यानी उसी के अहंकार में वास्तविकता को भुलाए बैठे हैं। तीर्थ यानी तीर्थ यात्राएं करके, गर्व यानी अहंकार करते हैं, भुलाना यानी वास्तविकता को भुलाए बैठे हैं। और क्या क्या करते हैं ऐसे लोग? टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे व्यक्ति अलग अलग तरह की टोपियां धारण करते हैं जो उनके धर्म संप्रदाय को अभिव्यक्त करती हैं। मालाएं धारण करते हैं, मालाएं पहनते हैं, मस्तक पर, ललाट पर, भाल पर छाप तिलक लगाते हैं और उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि वास्तव में ईश्वर क्या है। ऐसे व्यक्ति साखी शब्द ही गावत भूले। साखी यानी साक्षी, यानी अनुभव के माध्यम से जो उन्होंने सीख प्राप्त की है उनके बारे में, और शब्द ही यानी एक गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा देता है इन सारे पदों का वो गान करते हैं, लेकिन आत्म खबरी न जाना। आत्म यानी आत्मा की, यानी वास्तव में आत्मा क्या है, आत्मा का संबंध परमात्मा से कैसे है, खबरी ना जाना। इस बात में या इस खबर के बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। कुछ जो हिंदू धर्मावलंबी हैं यानी धर्म को मानने वाले हैं वो तो कहते हैं मोहि यानी मुझे, राम यानी मेरा ईश्वर राम, प्यारा यानी बहुत प्रिय है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं, कहे यानी कहते हैं कि हमें तो दूसरों पर रहम दर्शाने वाला हमारा रहीम अधिक प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए। आपस यानी परस्पर, दो यानी दोनों, लरी लरी यानी लड़ लड़कर, मुए यानी मूर्ख होते जा रहे हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म यानी वास्तविक रहस्य को, काहू यानी किसी ने भी, न यानी नहीं, जाना यानी प्राप्त किया है, जान पाए हैं। लेकिन इस तरह की धार्मिक बातों यानी धार्मिक मतभेदों के द्वारा ये आपस में लड़ते लड़ते मूर्ख हुए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के बारे में किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की है। और किस तरह के बाहरी आडंबर हैं देखिए, घर घर मंत्र दिए फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। इस तरह के जो धार्मिक गुरु हैं वो अलग अलग शिष्यों के घरों में जा जाकर मंत्र यानी उपाय, तरीके, विधियां बताते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। और महिमा यानी अपने अपने महात्म्य यानी गुरु के महात्म्य के अभिमान में भूले हुए हैं यानी भ्रमित हुए हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, ऐसे गुरु के साथ सिक्खे यानी सारे शिष्य, सब यानी सभी के सभी, बूढ़े यानी डूब जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं हो पाता बल्कि वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय में उनको पछताना पड़ता है, अर्थात वो अपने ऐसे कार्यों से, ऐसे कर्मों से बड़े ही पछताते रहते हैं, उनको पश्चाताप होने लगता है, उनको ग्लानि होने लगती है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन लोगों आप मेरी बात सुनो, ये सब भ्रम बुलाना, इस तरह की भ्रमित करने वाली, भ्रम बढ़ाने वाली बातों को बुला दीजिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक यानी कितनी बार, कहो यानी कह दिया, कहा यानी कहा हुआ बात, नहीं यानी नहीं, और माने यानी मानते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लेकिन फिर भी मेरी कही गई बात को तुम स्वीकार नहीं करते हो। क्या बात कहता हूं मैं? सहिजे सहज समाना, कि ईश्वर जो है सहजे सहज, सबसे ज्यादा सरल और सहज माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उसके लिए छापा तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, नेम धर्म करना, राम रहीम के नाम पर मुद्दों को
प्रखर बनाना, आपस में लड़ना, ये सारी बातें किसी तरह का कोई मूल्य नहीं रखती हैं। तो दोबारा से देखिए, इस पूरे पद में कबीर दास जी ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और बताया है कि ईश्वरीय भक्ति के लिए किसी तरह का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सहज और सामान्य मार्ग से उसकी भक्ति करने से ईश्वर हम आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। क्या कहते हैं देखिए कि हे सज्जन लोगों, ये सारा संसार मुझे तो पगलाया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यदि इनको सच बताओ तो ये मारने के लिए पीछे भागते हैं और झूठी बात कहने पर पूरा संसार उस पर विश्वास कर लेता है। इस संसार में मैंने नियमों का पालन करने वाला और धर्म पर अडिग रहने वाला व्यक्ति देखा है, जो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि क्रियाएं करता है। इन लोगों ने अपनी आत्म तत्व को तो नष्ट कर रखा है, लेकिन ये पत्थरों को पूजा करते हैं और उनमें किसी भी तरह की ज्ञानपूर्ण बात नहीं है। मैंने धर्म गुरुओं को भी बहुत अधिक संख्या में देखा है, जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और अपने शिष्यों को ईश्वरीय भक्ति के नाम पर कई तरह के विधियां या उपाय बताया करते हैं, लेकिन उनमें जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। किताबी ज्ञान के आधार पर ही वो ये सब बातें करते हैं। ऐसे लोग आसन वगैरह लगा करके समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं और मन में अहंकार धारण करते हैं, और मन में अहंकार धारण करना जो है वो उनके लिए भ्रमित करने जैसा है। ऐसे लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, पत्थरों के माध्यम से मूर्ति पूजा भी करते हैं और अलग अलग तीर्थों पर जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सभी इन इन समस्त कार्यों से गर्व में अपने आत्म तत्व को भुलाए बैठे हैं। टोपी अपने अपने धर्म संप्रदाय की टोपी पहन करके, माला आदि धारण करके, मस्तक और भाल पर छाप तिलक लगा करके अनुमानतः ही बातें कहते हैं, वास्तविकता का इनको किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संसार में अनुभव के माध्यम से जो हमने साक्ष्य प्राप्त किए हैं, ऐसी साखियों का और गुरु के द्वारा जो शिष्यों को ज्ञान दिया जाता है, ऐसे पदों का गान करते हैं, लेकिन आत्मा के तत्व के बारे में इनको बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। हिंदू संप्रदाय के लोग कहते हैं कि मुझे राम या अर्थात मेरा जो ईश्वर है वो अधिक प्रिय है, और तुर्क यानी मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं दूसरों पर रहम करने वाला रहीम हमें अधिक प्रिय है। और इन अलग अलग संप्रदायों के लोग अपने अलग अलग भगवानों के नामकरण के आधार पर परस्पर दोनों ही लड़ते लड़ते मूर्ख बने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रहस्य को कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। अलग अलग घरों में और अलग अलग स्थानों पर जा जाकर वो ईश्वरीय भक्ति के लिए कई उपाय, विधियां, तरीके, मंत्र बताते फिरते हैं, लेकिन गुरु के महात्म्य के अभिमान में भूले हुए हैं। ऐसे गुरु के साथ समस्त शिष्य भी डूब जाते हैं, अर्थात उनका भविष्य अंधकारमय रहता है, यानी उनका उद्धार नहीं हो पाता है और जीवन का अंत समय आने पर उनको पछताने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इन समस्त भ्रमों को आप भुला दीजिए, इनमें भ्रमित मत हो, क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार इस तरह की बातें कही हैं कि ईश्वर की भक्ति मात्र सामान्य, सरल और सहज मार्ग से ही की जा सकती है। उसके लिए किसी भी तरह की तीर्थ यात्रा, प्रातः स्नान, धर्म नियम और व्रत, उपवास, आसन, समाधि, इन तरह के किसी भी बाह्य आडंबरों को करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ईश्वरीय भक्ति का सहज और सरल मार्ग कबीर ने हम सभी भक्तजनों को बताया है। और यहाँ पर जो है इस प्रथम पाठ की जो व्याख्या है वो पूर्ण होती है, और आगे जो है प्रश्न उत्तर, उन प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है।
इसके समर्थन में उन्होंने तर्क दिए कि पवन भी एक है, पानी भी एक है, समस्त चराचर को चलायमान करने वाली ज्योत भी एक है, एक ही कुम्हार के द्वारा एक प्रकार की मिट्टी से समस्त बर्तन निर्मित होते हैं, एक ही प्रकार के बढ़ई के द्वारा लकड़ी तो काटी जा सकती है लेकिन उसके भीतर विराजमान अग्नि को कोई नहीं काट सकता। उसी तरह से ईश्वर भी एक ही है और वही सर्वत्र व्यापक है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो वो पंच तत्व है पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि। जैसे बाडी काष्ठ की काटे आगिन न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? कबीर ने माना है ईश्वर अद्वैत है, यानी दो नहीं है बल्कि एक ही है, और जो अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं वो ईश्वर का ही अंश है। ये नष्ट होने के पश्चात उसी परम अंश में सम्मिलित हो जाता है। जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन लकड़ी को जलाने वाली यानी उसके भीतर हमेशा प्रविष्ट रहने वाली अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी तरह ईश्वर भी सभी के हृदय के भीतर व्यापक यानी फैले हुए हैं और इस तरह से उन्होंने अलग अलग स्वरूप धारण किया है, लेकिन वास्तव में ईश्वर एक ही है। बाकी जो स्वरूप है उनमें ईश्वर का अंश विराजमान है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीर ये मानता है कि मैं जो है ईश्वर की भक्ति बिल्कुल अलमस्त होकर के तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ करता हूँ और इस कारण इसी भक्ति भाव में लीन होने के कारण कबीर ने स्वयं को ईश्वर का दीवाना कहा है, अर्थात जो ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? संसार बौरा गया का अर्थ है संसार पगला गया है, क्योंकि इस संसारिक लोगों के समक्ष यदि झूठ कहा जाए तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं और अगर सच्चाई इनके समक्ष रखी जाए तो सच बोलने वाले व्यक्ति के पीछे ही उसको मारने के लिए भागने लगते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है कि ये नियमों का और धर्मों का पालन करने वाले व्यक्ति जो हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के बाह्य आडंबर धारण करते हैं। इस बाहरी दिखावे के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर ने बताया है कि ये व्यक्ति जो हैं ये प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि क्रियाएं करते हैं, आत्म तत्व को तो इन्होंने नष्ट कर दिया है लेकिन पत्थरों को पूजते हैं। ऐसे कई धर्मगुरु देखे हैं जो अलग अलग किताबों का अध्ययन करते हैं और इन किताबों में दिए गए किताबी ज्ञान के आधार पर अपने शिष्यों को कई उपाय बताते हैं, आसन आदि लगा करके ये समाधि में लीन होते हैं, लेकिन मन में इनके अहंकार भरा पड़ा है। ये वृक्षों को और पत्थरों को पूजते हैं और अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर जा करके अहंकार से फलीभूत होते जाते हैं। अलग अलग संप्रदाय की टोपी धारण करते हुए, माला पहन करके, छाप तिलक धारण करते हैं और साखी शब्द आदि पदों का गान करते फिरते हैं। अपने अपने ईश्वर का इन्होंने अलग अलग नामकरण कर रखा है और उस आधार पर ये एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं और ऐसे मार्ग से ये मूर्ख बनते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान इनको किसी को भी नहीं है। इन समस्त कमियों की ओर कबीर ने यहाँ संकेत किया है। अगला प्रश्न कहते हैं अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत यहाँ पर सार्थक होती है, क्योंकि गुरु जिस तरह की शिक्षा अपने शिष्यों को देता है तो उस गुरु का तो नाश होता ही है, बल्कि शिष्य भी उनका अनुसरण करने के कारण पतन को प्राप्त होते जाते हैं और ऐसे गुरुओं का भी उद्धार नहीं होता और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले शिष्य भी अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि जब जीवन का अंत समय आता है तो वो पछताते हैं, उनको अपने कार्यों पर ग्लानि होने लगती है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? कबीर ने सीधे साधे शब्दों में, पंक्तियों में यहाँ पर प्रकट किया है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। इस तरह इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि बाह्य आडंबरों की बजाय व्यक्ति को आत्मा के तत्व अर्थात आत्मिक ज्ञान को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जब उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति उसके लिए बहुत ही सुगम हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति
आत्मा अर्थात ईश्वर का अंश अपने भीतर अनुभव करने लगता है, तो ऐसा ही बिल्कुल अंश जो है अन्य प्राणियों में भी विद्यमान है, इसलिए वो अन्य प्राणियों के प्रति भी समभाव की भावना धारण करता है। और जो व्यक्ति इस तरह की भाव को धारण करता है, ईश्वर उससे बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति दूसरों का तो कल्याण करता ही है, और दूसरों के कल्याण में वो अपने कल्याण को भी फलीभूत कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाह्य आडंबरों की बजाय आत्म तत्व को पहचानना ही सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ पर इस प्रकार ये जो पाठ है वो हमारा पूर्ण होता है, और इस पाठ के माध्यम से आप समस्त जानकारी हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।